नमस्कार दोस्तों, मैं एस्ट्रोलॉजर सचिन स्वागत और अभिनंदन करता हूं अपने सभी प्रिय दर्शकों का। बात करते हैं 7 अक्टूबर 2020 क्या कहते हैं आपके सितारे। यह जानकारी चंद्र राशि और नाम राशि पर आधारित होगी। सूर्योदय होगा 6:21 पर, सूर्यास्त होगा 5:56 पर। तिथि है कृष्ण पक्ष पंचमी, नक्षत्र है रोहिणी, वार बुधवार, चंद्र राशि वृषभ और योग व्यतिथिपात और अभिजीत मुहूर्त नहीं है। राहु काल 12:08 PM से लेकर 1:35 PM तक। ये थी आपके सुबह के संक्षिप्त पांचांग की जानकारी। राहु काल सावधानी से बिताएं और बाकी अपने काम जो शुभ काम हो वो शुभ समय में करें। अब बात करते हैं उनकी जिनका जन्मदिन है, जिनकी मैरिज एनिवर्सरी है, उनको शुभकामनाएं। ये जानकारी जैसे मैंने आपको बताया चंद्र राशि और नाम राशि पर आधारित है। महिला पुरुष बच्चे बुजुर्ग सभी के लिए है। देश में रहते हो विदेश में रहते हो सभी के लिए है। शुरुआत करते हैं राशिफल की। कुंभ राशि, आज आपका दिन बढ़िया है, प्रसन्नता भरा है। आपकी संतान की तरफ से आपको शुभ समाचार प्राप्त होंगे। जो भी लोग प्रेम संबंधों में हैं उनको सफलता प्राप्त होगी। नए प्रेम संबंध की बात करें तो कुछ नए प्रेम संबंध बन सकते हैं। आज आप अपना काम पूर्ण ईमानदारी के साथ, निष्ठा के साथ और इच्छा से करने वाले महिला पुरुष होंगे। यानी आज आप जोर जबरदस्ती से काम नहीं करेंगे। शेयर मार्केट में धन लगाकर अच्छा धन कमाया जा सकता है, लेकिन सावधानी रखते हुए लालच नहीं करना है। आज आपका दिन है, आज आप भाग्यशाली हैं। व्यापारियों को व्यापार में अच्छा समय दिखाई पड़ेगा। आपके भाग्य खुल सकते हैं, आपकी सफलता के मार्ग खुल सकते हैं। नौकरी करने वालों को भी अच्छा लाभ प्राप्त होगा। बच्चों की पढ़ाई लिखाई काफ़ी अच्छी और काफ़ी शानदार रहने वाली है। यानी कि माता पिता को कोई तकलीफ नहीं होगी बच्चों की पढ़ाई लिखाई को लेकर। और थोड़ी सी आपको सावधानी भी रखनी है। और इससे सावधानी क्या रखनी है उससे पहले मैं आपको बता दूं कि नंबर 1 कि आज आपको अपने जीवन साथी की बातों को मानना है, उसकी बातों की कद्र करनी है। ऐसे हंसी मजाक में उसकी बातों को उड़ाव नहीं देना है। हो सकता है उनकी किसी बात में आपका भला छुपा हो और उनको इग्नोर ना करें। वो इस लायक हैं कि आपकी ज़िंदगी में काफ़ी कुछ अच्छा कर सकती हैं या कर सकते हैं, तो उनकी सलाह की भी अहमियत है, उसको मानिएगा। एक तो ये बात। दूसरा, आपके शत्रु आपके पीठ पीछे कोई षड्यंत्र कर सकते हैं, कोई बुरी बात कर सकते हैं। अब चाहे नौकरी में हो, चाहे मित्रता में हो, चाहे परिवार में हो, चाहे पास पड़ोस में हो, जिससे आपकी इमेज को वो डाउन करने की कोशिश करेंगे कि लोग आपके ऊपर उंगली उठा सके। कोई बहुत बड़ा काम नहीं कर पाएंगे, लेकिन थोड़ा सा आपका हंसी मजाक हो सकता है या इस वजह से आप चिंतित हो सकते हैं। तो सावधानी रखेंगे तो इस परेशानी से बच जाएंगे। बुरे लोग कुछ ऐसा जाल बिछा सकते हैं या बुरी संगति में फंसा सकते हैं आपको। यहाँ पर भी आपको बचना होगा। कई बार हम बुरे लोगों के साथ घूमें फिरें, उनसे बातचीत करें, ये भी एक बुराई है। तो आपको उनसे दूरी बना के रखनी है। परिवार के कुछ लोग आज आपसे दिल से गुस्सा हो सकते हैं। यानी किसी बात को लेकर उनके मन में गुस्सा होगा, रोष होगा, लेकिन वो कहेंगे नहीं। लेकिन आपको लगेगा कि ये कुछ कहना चाहते हैं, ये कुछ बात करना चाहते हैं, लेकिन कर नहीं रहे हैं। कुछ तो है। अब क्या है ये आपको पता लगाना है। क्यों ये दिल से गुस्सा है लेकिन जुबान से मीठी बात कर रहे हैं, ये भी एक थोड़ी सी चिंता का विषय है। ये भी आपको पता लगाना है। आज का दिन संभल कर बिताना होगा। अचानक से इच्छा पूर्ति हो सकती है। बुद्धिमानी का पूरा प्रयोग करें, अच्छे नतीजे प्राप्त होंगे। आप करें और करते रहें काम। आज मेहनत करते रहें, जल्दबाजी बिल्कुल भी ना दिखाएं, संयम रखें, ईश्वर की भक्ति पर विश्वास रखें। आपके माता पिता ने जो आपको गुण दिए हैं, जो सीख दी है, उसको अपने जीवन में अपनाएं। और एक बार 2 मिनट के लिए आंखें बंद करके अपने माता पिता, अपने गुरुजन, जिसको भी आप अपने जीवन में अपना गुरु मानते हैं, उसके ज्ञान को याद कर लें। और उसके ज्ञान को याद करेंगे, 2 मिनट का समय, 3 मिनट का समय दीजिएगा। उस ज्ञान का जो प्रकाश होगा वो आज आपके दिन की बाधाओं को दूर करने का रास्ता दिखा देगा। हम भटकते रहते हैं, हम दूसरे से पूछते रहते हैं, भाई तुम बता दो, भाई तुम बता दो। सब कुछ हमारे अंदर छुपा है, सब कुछ हमें पता है, लेकिन हमने कभी जानने की कोशिश नहीं करी। 2 मिनट अपने आप को दीजिए।
क्योंकि बाकी जो घंटे या मिनट हैं वो आप अपने लिए नहीं जीते हैं, वो भी आप दूसरों के लिए जीते हैं। तो यदि आपने कुछ मिनट अपने लिए आज दिए तो दिन बहुत बेहतर होगा। जैसा कि आपको पता है, शनि की 7.5 के प्रभाव में है और इसके शुभ अशुभ दोनों परिणाम आपको भोगने पड़ सकते हैं। ये आपकी जन्म कुंडली के ऊपर निर्भर करेगा। तो आइए जानते हैं विशेष में कि कैसे शनि के अशुभ प्रभावों से बचा जाए। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, मिथुन तुला पर ढैया है, धनु पर, कुंभ पर और मकर पर 7.5 है। अब शनि की 7.5 कष्टदायी है, क्योंकि जो कर्म आपने किए हैं वो कर्म इस जन्म के तो चलो आप सुधार लेंगे अब से, जब से आपको होश आया, लेकिन जो पिछले बुरे कर्म कर चुके हैं उनके दंड तो आपको मिलेंगे ही। तो मिथुन हो, तुला हो, धनु हो, मकर हो, कुंभ हो, जिन पर ढैया और 7.5 चल रही है, जिन राशियों पर, तो इन पर थोड़ा सा अधिक सावधान रहने की आवश्यकता है। ढैया 7.5 ये जो सारी चीजें हैं ये देती तो लाभ है, लेकिन इंसान को इतनी मेहनत करा देती है, इतनी मेहनत, इतनी जबरदस्त मेहनत कि इंसान कई बार टूट जाता है और शुभ परिणाम नहीं प्राप्त कर पाता है। जब भी शनि अशुभ होते हैं तो जीवन में कई परेशानियां देते हैं, और आप सभी राशि वालों को शनिदेव को खुश करने के लिए, उनके अशुभ प्रभावों से बचने के लिए कुछ उपाय करने बहुत जरूरी है। कुछ उपाय पूजा पाठ के होते हैं, कुछ मंत्रों के होते हैं, कुछ रत्नों के होते हैं। ये ज्योतिष में आपको पता ही है। अक्सर हम पूजा पाठ नियम से नहीं कर पाते, उसके पूरे नियम फॉलो नहीं कर पाते हैं, क्योंकि इतना आसान नहीं है पूजा पाठ करना। मंत्र पढ़ना और मंत्र को समझ कर पढ़ना, उसके अंदर डूब जाना, दो अलग अलग बातें होती हैं। कई लोग तो मंत्र इस तरीके से पढ़ते हैं कि 9 बजे का ऑफिस है और 5 मिनट बचे हैं, तो 5 मिनट में ही 100 मंत्र पढ़ लेंगे, और जब कभी उनके पास टाइम होगा तो आधे घंटे में 100 मंत्र पढ़ेंगे। तो टाइम देखकर मंत्र पढ़े जाते हैं। मन कहाँ लगा हुआ है कि ऑफिस पहुंचना है टाइम से, और जुबान से मंत्र पढ़े जा रहे हैं। पीछे से घर वाले ब्रेकफास्ट लेकर खड़े हो, जल्दी ब्रेकफास्ट कर लो, आवाजें आ रही हैं, लेकिन मन कहाँ है? ब्रेकफास्ट में है, ऑफिस में है, गाड़ी में है, रास्ते के ट्रैफिक में है, और जुबान में मंत्र चल रहा है, हाथ में माला ऊपर नीचे होती जा रही है। ऐसी पूजाओं का कोई लाभ नहीं है। ये सिर्फ आप अपने मन की शांति के लिए करते हैं, इसके अलावा और कुछ नहीं, बल्कि नुकसान ही है, ऐसा मेरा अपना व्यक्तिगत मत है। तो पूजा पाठ, मंत्र वगैरह, इन सबको वही इंसान करे जो उसमें डूब सके, जो वक्त दे सके और जिसको उसका मतलब पता। अब रही बात दान पुण्य की, तो दान पुण्य रोज करना संभव नहीं है। योग्य व्यक्ति को दान देना, दान का मतलब ये नहीं है कि शनि का दान करना है तो सांप उठाया और जिसको देते हुए चले गए। योग्य व्यक्ति को सही समय पर दान तभी फलित होगा। अब आपके पास जो एक सबसे अच्छा सोल्यूशन बचता है वो ये है कि आप या तो नियमित रूप से पूजा करें या फिर रत्न धारण करें। रत्न धारण करने के लिए अगर आप नीलम धारण करते हैं तो महंगा आएगा, बहुत महंगा आएगा। तो हम उसके उपरत्न, और जो नीलम से भी ज़्यादा गुणों को रखता है, वो रत्न है लाजवर्त। अगर हम इसको धारण करते हैं तो एक तो पैसे भी कम लगेंगे और रिजल्ट भी बढ़िया मिलेगा, और हम इस लायक हो जाएंगे कि आगे आने वाले वक्त में महंगा नीलम खरीद सकें। मैं ये नहीं कह रहा कि नीलम मत खरीदिए, नीलम खरीदिए, लेकिन आप इस लायक हो जाइए कि एक महंगा नीलम ले सकें, और तब पैसों की भी कोई दिक्कत नहीं होगी। तो लाजवंत रत्न आपको इतना दे देगा कि आप बड़ा खर्चा कर सके आगे आने वाले जीवन में। खर्चा तभी कर पाएंगे जब आपका वर्तमान सुधरेगा, पैसा आएगा, बचेगा, बैंक बैलेंस बढ़ेगा, खुशियाँ होंगी, नुकसान नहीं होंगे जीवन में, मानसिक रूप के भी नुकसान नहीं, आर्थिक क्षेत्र के भी नहीं, और दिली तौर पर भी नहीं। तो आप सभी लोग, मिथुन, तुला, धनु, मकर, कुंभ राशि वाले लोग लाजवंत रत्न या तो अंगूठी में पहने, या गले में धारण करें, या फिर ब्रेसलेट के रूप में पहने, आपको बड़ा फायदा होगा। और हजारों लोगों ने खरीदा है, सैकड़ों लोगों ने खरीदा है, उनके लाभ हैं। 7 मुखी रुद्राक्ष, और ये आप, मैं रोज बोलता हूँ। अब
सिर्फ शनि की 7.5 ही नहीं, काल सर्प दोष, राहु केतु के शुभ प्रभाव, जादू टोने मंत्र, ये वो सब चीज़ों से बचाएगा। बच्चों की याददाश्त और बुद्धि तेज करेगा। जीवन में खुशहाली लेकर आएगा लाजवंत रत्न। अब जो भी लोग, ये दीपावली स्पेशल चल रहा है, तो जो भी लोग लाजवंत रत्न आज खरीद रहे हैं, अब से खरीदना शुरू किया है, उनको एक लाजवंत रत्न के साथ में एक लाजवंत का स्टोन फ्री है। सातमुखी रुद्राक्ष के साथ भी एक स्टोन फ्री है। अब जिसको स्टोन नहीं चाहिए, वो एक ब्रेसलेट मैंने कल आपको दिखा है, वो ब्रेसलेट ले लें। ऑप्शन है आपके पास, स्टोन चाहिए स्टोन ले लें, ब्रेसलेट चाहिए ब्रेसलेट ले लें। तो जिनको भी जीवन को अच्छा करना है, इसी साल में अच्छा करके 2021 में लाभ प्राप्त करना है और 2025 तक शनि का आशीर्वाद प्राप्त करना है, शनि की 7.5 ढैया से मुक्ति पानी है, तो L31 लिखकर भेजें और 7M लिखकर भेजें। आपको पूर्ण जानकारी मिल जाएगी कि ये रत्न कितने का है, कैसे मिलेगा। आपके घर कोरियर से पहुंचेगा, विधि विधान के साथ पहुंचेगा, पूजा करके पहुंचेगा। L31 यानी कि लाजवंत रत्न। L31 के साथ में या तो आप एक स्टोन फ्री ले सकते हैं, या तो फिर आप ब्रेसलेट फ्री ले सकते हैं। 7M के साथ में भी या तो आप स्टोन फ्री ले सकते हैं या फिर ब्रेसलेट फ्री ले सकते हैं। ये चॉइस मैंने आपको आज ये भी दे दी, दो में से कोई एक अपने पास रखिए, एक परिवार के किसी सदस्य को पहना दीजिए। हो सकता है आप कुंभ राशि के हो, परिवार में कोई मिथुन राशि का हो। आप मिथुन राशि के हैं तो हो सकता है परिवार में कोई धनु राशि का हो। तो एक के साथ एक फ्री हो गया एक तरीके से, और लाभ भी हो गया। आज किसी सज्जन ने कमेंट में पूछा था या मैसेज किया था कि आपका प्रॉफिट का क्या है, आप एक के साथ एक फ्री देकर प्रॉफिट के आपका प्रॉफिट कहाँ जा रहा है, आपका बिजनेस तो डाउन हो जाएगा इससे। तो मैं वर्तमान में, मैं बड़ा बिजनेसमैन हूँ, मैं छोटी सोच नहीं रखता हूँ। जब हजारों लोग पहनेंगे और हजारों लोगों को लाभ होगा, जब लाभ होगा तो आप मुझसे और नज़दीकी से जुड़ेंगे। तो आज आप 2,000 या 3,000 का सामान खरीदेंगे, जब आप लाभ हो जाएगा, आपको मुझ पर और मेरी ज्योतिष पर विश्वास हो जाएगा, तो कहाँ जाने वाले हैं आप, तब कमा लेंगे आपसे। पहले आप अपना आज सुधारिए। मैं आपकी खुशी में खुश हूँ। आप सुधर गए तो समझ लीजिए कि मेरे बैंक में पैसा आ गया। आपकी किस्मत सुधर गई, समझ लीजिए कि मेरा बैंक बैलेंस बढ़ गया। कोई बात नहीं, हर आदमी इन्वेस्ट करता है, मैं आप लोगों पे इन्वेस्ट कर रहा हूँ। आपका जीवन सुधरा तो फिर कमाने के मौके आपसे ही कमाना है, कमा लेंगे फिर किसी दिन। लेकिन फिलहाल आप अपने बारे में सोचिए और अपने जीवन को अच्छा करिए। दिए गए नंबरों पर संपर्क करिए और इसको जल्द से मंगाइए, ताकि आपका जीवन सुधरे और भविष्य भी सुधरे। इसके अलावा हनुमान जी की आराधना और गणेश जी की आराधना और माँ सरस्वती की आराधना करते रहिए, मंगल ही मंगल होगा। ज़्यादा विलंब भी कई बार परेशानी का कारण बनता है, तो विलंब मत करिए। और आने वाली दिवाली, जैसे मैंने कहा था, बहुत शानदार होगी आपकी। उसके लिए क्या कुछ आपके लिए अद्भुत है, ये 2-4 दिनों में आपके समक्ष होगा। और याद रखिए, जो चीज़ मैं आपको दिवाली में बताऊंगा, जो चीज़ मैं आपको दूंगा, आज से पहले आपने कभी नहीं ली होगी और आपको शायद पता भी नहीं होगा। साक्षात माँ लक्ष्मी, गणेश और भगवान विष्णु और कुबेर देवता आपके घर वास करेंगे और शानदार होगा आपके जीवन का हर एक पल। थोड़ा सा इंतजार। हरिओम, नमस्कार।